नमस्कार, आप देख रहे हैं आरटीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों। फर्रुखाबाद में दिव्यांगजन के लिए एक बड़ी पहल 18 से 20 सितंबर तक निःशुल्क दिव्यांग सहायता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में कृत्रिम पैर से लेकर बैसाखी तक सभी उपकरण मुफ्त उपलब्ध कराए जाएंगे। आइए आपको दिखाते हैं हमारी खास रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में 18 से 20 सितंबर तक निःशुल्क दिव्यांग सहायता शिविर का आयोजन किया जाएगा। NEKP डिग्री कॉलेज के सामने सेवा केंद्र पर होने वाले इस शिविर में दिव्यांगों को जयपुर फुट की मदद से कृत्रिम पैर, पोलियोग्रस्त मरीजों को कैलिपर और बैसाखियां निःशुल्क दी जाएंगी बाय डॉक्टर अंकित सरीन। हमारा उद्देश्य दिव्यांग भाई बहनों को रोग मुक्त कर उनका जीवन आसान बनाना है। SN साध ट्रस्ट के सहयोग से हर तरह की निःशुल्क सहायता दी जाएगी बाय डॉक्टर रजनी सरीन। सभी मरीजों को आधार कार्ड लाना अनिवार्य होगा। विशेषज्ञ डॉक्टर मौके पर सेवाएं देंगे। RTV भारत लाइव न्यूज के पत्रकार ने आयोजनकर्ताओं से बातचीत की और लोगों से ज्यादा शिविर में शामिल होने की अपील की। फर्रुखाबाद से श्यामजी कश्यप की रिपोर्ट। एक ऑपरेशन में 12 लाख रुपए खर्च होता है। हम कहीं से प्रबंध करके उनका ऑपरेशन कराएंगे, इस बात की गारंटी है। कौन कौन सी तारीख में जो शिविर चलेगा? इसके अंदर आपको पर्चे मिलेंगे, सब डिटेल लिखा हुआ है और ये शिविर चालू होगा 17, 18, 19, 20। इसका स्थान कहाँ पे रहेगा? NEKP डिग्री कॉलेज के सामने सेवा केंद्र में। अब वो फिर से उनको बनानी पड़ेगी, बांग्लादेश से, कंबोडिया से या वियतनाम से, इसमें टाइम लगेगा। तो अफेक्ट तो होगा US की पब्लिक को, लेकिन गंभीर इफेक्ट इमीडिएटली नहीं पता चलता, उसको टाइम लगता है, 1, 2, 3 साल लगते हैं। अभी नहीं है कुछ, अभी नहीं पड़ लोगों को नहीं, अभी इसका जो इंडिया में टैरिफ है इसका इफेक्ट नहीं हुआ, तो पहले टैरिफ हो चुके हैं। और अभी जैसा कुछ यहाँ पे बताया था, बहुत जरूरी विधि का ज्ञान के लिए वर्कशॉप लगा रहे हैं। आप जो पत्रिकाएं निकाली अक्षरा लोग, जिनमें पुराने से लेकर और जब तक निकाली गई तब तक के साहित्यकार, कवि और गद्यकारों के बारे में आपने बहुत अच्छा किया और आपका जल्द मिलता है। अभी फतेहगढ़ में हम लोगों ने TGIC स्कूल का नाम ISC महादेव वर्मा के नाम से करवाया और अब आप लोग जाके वहाँ देखें तो वहाँ पे उनकी प्रतिमा लग गई है और उसमें इस टाइम जो सेट बनने का और रेलिंग बनने का काम होते हैं, लोगों को बांट दिए जाए जिससे कि लोगों को राहत मिले। हमारे बीच में गुरबानी टंडन आ रहे हैं, ये हम आप लोगों को बताना हम लोग चाहते हैं कि हमारी एक धर्मशाला भी है या कहीं सेवा सदन है जहाँ पर रहने की भी व्यवस्था है। वो जानकी दास ठाकरे धर्मशाला के नाम से है। हम लोग ट्रस्टी हैं, आप भी एक ट्रस्टी बताइए उसके विषय में और आप सबको आमंत्रित करते हैं। कभी किसी को जरूरत हो तो आपसे संपर्क करके उसका आरक्षण करवा सकते हैं और अभी 2 अक्टूबर को समझ समाज के लिए वहाँ पर विषय में मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे फर्रुखाबाद में आप लोगों का काम देख के राकेश अंकुल था और मम्मी का बहुत खुशी होती है। विकलांगों के लिए भी और जो मेडिकल कैंप्स होते हैं यहाँ पे, इन सब से यहाँ का काफ़ी सहयोग मिलता है एक दूसरे आप लोगों का, और जो पेशेंट्स हैं यहाँ पे उनको बहुत डॉक्टर साहब की शिक्षा थी कि बच्चों के साथ काम करें, क्योंकि जिस पीढ़ी को हम देना चाहते हैं कुछ, वो अगर नहीं दे पाएगी तो हमारे सारे कार्यकलाप बेकार हैं। तो ये बात साइंस जो विशेषज्ञ बच्चों को संस्कारों से और साइंस के साथ में और संस्कारों के साथ कैसे आगे बढ़ाएं, इसके ऊपर हमारा एक विशेषज्ञ है और आप पूछना ये तो ये अमूल्य पुस्तक मैं चाहूँगा कि इसका प्रकाशन शीघ्र से शीघ्र हो, इससे कि हमारे बच्चे, सभी के बच्चे इसे लाभान्वित करेंगे और यह पुस्तक पहुँचनी चाहिए, हर बच्चे तक इसका पहुँचनी चाहिए जिससे इसका लाभ सबको मिल सके। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, छोटी छोटी बातें हैं पर बहुत महत्वपूर्ण है। सिद्धांत की पार्टनर्स हैं एक दूसरे के, और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो डेमोक्रेसीज नहीं हैं। तो हम लोगों के जो चैलेंजेस हैं, हम लोगों की पॉपुलेशन हैं, वो चैलेंजेस बहुत सारे एक साथ एक तरीके के हैं और सबको मिलके ही
ये सब सॉल्व करना है। ये टैरिफ वगैरह एक छोटी सोच के प्रभाव ये हुआ है, लेकिन ये सब अगले साल में सब मेरे हिसाब से ठीक हो जाए। बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेने का मन तो नहीं कर रहा, ऐसा बात है। अब हमारे सब पास में बैठे राजकुमार जी बैठे, ये हिंदी भाषा अपनी देश की सेवा के लिए है, इसीलिए बहुत लगाई है कि कोई भी कहीं पर भी को हम जो करेंगे तो हिंदी हमारी भाषा है, कोई भाषा की लड़ते ही है, हर भाषा को हम रिस्पेक्ट करते हैं। बल्कि अब व्यंजना अगर आपको याद होगी तो हम यहाँ गर्मियों में वर्कशॉप कराते थे साउथ इंडियन लैंग्वेजेस की। बाद में वो बच्चे कहने लगे कि आप 1 महीना पढ़ाती हैं। गरीब हैं उनको अगर आप सुविधा दें और वो आगे अपने माता पिता के साथ परमेश्वर हाउस में जो हमारा कैंपस चलता है कंप्यूटर का, वहाँ पे आए, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, तो हमारा बैच अगले अक्टूबर से शुरू होने वाला है। उस पे हम प्रयास करेंगे उन बच्चों का 1 साल में कम से कम कंप्यूटर 2 सीख के तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा आपको पता है लोहिया में हमें टिफिन खिलाते हैं, भोजन करवाते हैं, जिससे इन लोग रोज भोजन करते हैं। आप लोगों से सहयोग से मेरा यही कहना है कि आप किसी के यहाँ कोई बच्चे का जन्मदिन हो, किसी आपके रिश्तेदार का जन्मदिन हो या आपका जन्मदिन हो, सालगिरह हो, आप लोग चाहें तो आप भोजन करवा सकते हैं। आपका 5,000 रुपया देकर उन दिन का भोजन आपके नाम से कराया जा सकता है और आप उसके खुद आके अपने हाथ से सबको खिलाइए, जिससे कि आपको भी एक आत्मसंतुष्टि होगी कि आपने किसी को भोजन कराया। इसके अलावा आप लोगों को कोई और सवाल करने का फिलहाल की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए RTV न्यूज। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।